स्वाभिमान के 1000 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने किस तरीके से वहां पर आयोजन में भाग लिया, किस तरीके से वहां के इतिहास को याद किया, वहां पर किस तरीके से वहां की विरासत को जो है एक बार फिर से नमन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस दौरान 108 घोड़ों के साथ निकाली गई थी शौर्य यात्रा, जिसमें वो शामिल हुए। ये शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित थी, जो शौर्य, साहस, बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और शौर्य सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने शौर्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। देश के कोने कोने से लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन हम सभी के लिए गौरव और गरिमा का विषय है। ये तमाम तस्वीरें इसी आयोजन की हैं, शौर्य सभा की हैं, जब हम याद कर रहे हैं स्वाभिमान के 1000 साल। ये स्वाभिमान के 1000 साल इसीलिए हैं क्योंकि आज से ठीक 1000 साल पहले, यानी कि 1026 में पहली बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया था। हालांकि सोमनाथ मंदिर की बात करें तो एक या दो बार नहीं, 17 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया, उसे नष्ट किया गया, लूटा गया। लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान के साथ अडिग खड़ा हुआ है। जहां इसको लूटने वाले थे, वहां इसको फिर से बनाने वाले थे, इसका पुनर्निर्माण करने वाले थे। और उन्हीं वीरों को हम नमन भी करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से सोमनाथ मंदिर में आज हम जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके बलिदान की वजह से ही जो 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं, उनमें से पहला ज्योतिर्लिंग यही सोमनाथ मंदिर में है। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो तमाम जितने भी अपने ज्योतिर्लिंग हैं उनमें पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और ये हजारों लाखों साल पुराना है। और इसीलिए जब इस पर हमला हुआ तो इसकी रक्षा के लिए बहुत से श्रद्धालु उस वक्त भी मौजूद थे। जहां तक पहले हमले की बात भी है, तब भी जब मंदिर को ध्वस्त करने के लिए पहुंच रहे थे महमूद गजनवी के लोग, उसकी सेना, उस समय भी 5000 के करीब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, जो इतिहासकार हमें बताते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इतिहासकार भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अतुल यादव इतिहासकार हमारे साथ हैं, साथ ही साथ अजय सिंघल जी भी हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अतुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। सोमनाथ मंदिर पर एक दो बार नहीं, 17 बार हमला किया गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग है। थोड़ा सा इतिहास हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मैम, जो सोमनाथ मंदिर है वो जिस तरीके से आपने बताया है कि केवल नहीं हमारा प्रतीक ही नहीं है, स्वाभिमान का प्रतीक ही नहीं है, अपितु ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब हमलावरों की बात होती है तो 1026 के अंदर इसके ऊपर पहला हमला हुआ था। और ये जो हमले के हम 17 बार हमले की बात करते हैं, ये तो वो हमले हैं जिसके बारे में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी इन ऐसे जो हमारी धरोहर है उनके ऊपर बहुत बार आक्रमण हुए हैं। और इन्हीं आक्रमणों को हमारे सेनानियों, मैं सेनानी वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ कि सेनानी केवल वही नहीं होते जो वर्दी में होते हैं, या उस समय में जिस काल की हम बात कर रहे हैं, जो सल्तनत काल शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय में भारत के अंदर ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो उस समय जो लोग इस देश और इस राष्ट्र और इस मातृभूमि की सेवा के अंदर लगे हुए थे, वो भी हमारे सैनिक थे। और पिछले दिनों तो हुआ भी था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसे लोगों को भी सैनिक के रूप में एक पहचान दी है। एक उन्होंने संबोधन में ये बात कही है कि वो हमारे सैनिक हैं। तो ऐसी हमारी धरोहरों को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, और उससे बलिदान का जो हम 17 बार आक्रमण की बात करते हैं, ये इतिहासकारों ने सामने रखे हैं।
इन तथ्यों के अलावा वहां पे अनेक बार आक्रमण हुए हैं और उन्हीं आक्रमणों से इनको बचाया गया। और जी जो सोमनाथ मंदिर है वो केवल एक ज्योतिर्लिंग और एक पूजा स्थल के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है या प्रसिद्ध नहीं है, अपितु इसके अंदर जब आप देखेंगे तो ये भारतीय कला और विशेष रूप से वास्तुकला का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे देश के अंदर मंदिर भी हैं, ये जो मंदिर का निर्माण है, इन मंदिरों की कला है, जो वास्तुकला है, वो वास्तुकला हमें एक बहुत बड़े जी उस स्तर के ऊपर ले जाती है जिसमें हम भारतीय कला, सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जाते जी हैं। जी अतुल जी, ये भारतीय संस्कृति की बात है, भारतीय कला की बात है, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अजय जी आपसे एक अलग परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल रहेगा, वो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर हम जब कहते हैं कि पहली बार हमला हुआ, 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर की रक्षा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर सरदार पटेल की हाँ थी, गांधी जी की हाँ थी, लेकिन इससे परहेज था, इससे विरोध था, तो नेहरू को विरोध था। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि हम मंदिरों की बात करें तो मंदिर तो हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे देश का अभिन्न अंग है, उनके बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते इस देश की रक्षा की। तो नेहरू को क्यों परहेज था, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यां महाकालंगकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम। ये अपने 12 ज्योतिर्लिंगों का परिचय कोई आज हमने नहीं गढ़ दिया, कोई 100 साल पहले नहीं गढ़ दिया। हजारों वर्षों से ये हमारे ग्रंथों में और तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से आज की पीढ़ी में आया है। इस देश को लूटा गया, 1000 साल तक लूटा गया। 725 में पहला आक्रमण अल जुनैद, जो सिंध का एक सेनापति था, उसने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और फिर 1026 में जो जिस तरह से गजनी ने 17 बार आक्रमण किया और 17वीं बार वो सफल हो पाया इस ज्योतिर्लिंग को, और पहला स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का आता है। देश के प्रत्येक हिंदू में वहाँ के प्रति श्रद्धा है, वहाँ के प्रति नहीं, अपने प्रत्येक ज्योतिर्लिंग और प्रत्येक तीर्थ स्थान के प्रति। जहाँ तक नेहरू जी की बात है, जिसका चर्चा आपने मुझसे की है, नेहरू जी तो दुर्भाग्यवश हिंदू थे, वो कहते भी थे अनफॉर्चुनेटली हिंदू। तो ऐसे में उनकी मानसिकता इस प्रकार की हो जाना ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। आज उनकी चौथी 5वीं पीढ़ी जो चल रही है उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी पीढ़ी को वर्णशंकर बना लिया है, केवल झूठी धर्मनिरपेक्षता को समाज के सामने सिद्ध करने के लिए। आज वो ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना पारसी हैं, ना ईसाई हैं, वो कुछ भी नहीं बचे हैं। नेहरू जी ने उस समय जो मुंशीदास जी थे और अपने सरदार पटेल, वो दोनों इस काम के लिए सक्रिय थे और उन्होंने वहाँ एक ट्रस्ट बनाया। जब नेहरू जी ने इसके लिए अपनी अनिच्छा जाहिर की, गांधी जी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ एक स्थान है, श्रद्धा से उसका नाम लिया जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान ये है। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आज हमारे देश का नेतृत्व सारे इन विपक्षियों का सामना करते हुए उनकी जो झूठी यानी स्यूडो सेकुलरिज्म की जो इच्छा है उसको नकारते हुए आज पूरा देश के नेतृत्व के साथ, आदरणीय मोदी जी के साथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। ऐसा ही सरदार पटेल ने 75 वर्ष पूर्व उन राजनीतिक इच्छाओं को ध्यान में, हालांकि वो राजनीति का अंग थे, उस सत्ता का अंग थे, तो भी उन्होंने न्यास बनाया, जनता से पैसे मांगे और इस तीर्थ का भव्य दिव्य उन्होंने निर्माण किया। तो नेहरू जी और फिर उसके बाद की जो आगे वाली सारी पीढ़ी है, आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब लोग उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और किसी को विश्वास नहीं होता तो आज उनके कृत्य देख करके आपको विश्वास होगा। स्वाभिमान पर्व निश्चित रूप से ये स्वाभिमान का पर्व है। मैं कहता हूं आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर ने 1 वर्ष का सालाना टैक्स सरकार को 500 करोड़ रुपया दिया है।
जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि देश में रोजगार नहीं बढ़ेगा, इनसे क्या होने वाला है, यहाँ टॉयलेट बना दीजिए, यहाँ प्याऊ बना दीजिए, यहाँ विद्यालय खोल दीजिए। आज देश में विद्यालय भी खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुल रहे हैं, शौचालय भी बन रहे हैं और तीर्थ स्थानों का भी, धरोहरों का भी विकास पूर्ण तरीके से हो रहा है। ये सबको समझने के लिए है और बताने के लिए है। जी, आज जी। स्वाभिमान पर्व का जो आयोजन पूरे देश में और पूरी मनो इच्छा के साथ में जिस प्रकार से किया जा रहा है, चलिए। स्वाभिमान पर्व में इसलिए कहूंगा 7 बार उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया, प्रयास नहीं तोड़ा गया, और 7 बार हमने उसको पूरी तल्लीनता के साथ में और अधिक वैभव के साथ में उस मंदिर को खड़ा किया। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। जी, जाहिर सी बात है। मैं अतुल जी के पास जाना चाहूंगी। अतुल जी, यहाँ पर इतिहास की बात भी करते हैं, आपने कला और संस्कृति की बात की, लेकिन जो बचपन में किताबें हमें पढ़ाई गई थी, स्कूलों में पढ़ाई गई थी, उसमें सिर्फ मुगल कालीन वास्तुकला और इस सब की बात होती थी, लेकिन हमें हमारे देश की ना शौर्य गाथा हमारे वीरों की पढ़ाई गई, ना हमारे मंदिरों के बारे में पढ़ाया गया, ना हमारे वीरांगनाओं के बारे में पढ़ाया गया, जो महिला हमारे यहाँ पर थी जिन्होंने युद्ध लड़े। ये तमाम चीजें जो है इतिहास को लेकर के मैनिपुलेट की गई, इसके पीछे क्या साजिश नहीं लगती है आपको? नहीं, देखिए, जब भारत का इतिहास पढ़ाया गया था हमें, और हमने पढ़ा भी है, और पढ़ने के बाद जिस चीज पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे प्रतीक बने थे। आप उदाहरण लीजिए, जैसे हम सोमनाथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो हमारे एक नायक थे महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई को अगर हम लेते हैं तो इनके बारे में केवल थोड़ा पढ़ाया गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने केवल मेवाड़ के लिए संघर्ष किया था, और उनके संघर्ष के कारण ही वो हमारे आदरणीय हैं। इसी तरीके से उनके बड़े वंशज जो महाराणा सांगा के बारे में जब बात की थी, महाराणा सांगा ने बाबर का सामना किया था, तो उनके बारे में भी बताया गया है। तो ये चीजें हैं, और इतिहास का विषय जैसे आप बता रही हैं, ये एक निरंतर शोध का विषय है। अगर किसी जब व्यक्ति देखता है तो हमें उस व्यक्ति के मानसिक स्तर के ऊपर जाना होता है कि उसका मेंटल होराइजन कितना बड़ा है और वो किस चीज को देखता है। जब हम सोमनाथ के मंदिर को देखते हैं तो एक इतिहास के विद्यार्थी को देखना चाहिए कि इसकी भौगोलिक तौर पर लोकेशन कहाँ पे है और किस तरीके से वो आगे बढ़े थे। इतिहास बदला क्यों गया? जो इतिहास, जो ग्रंथ पहले से चले आ रहे थे, उनको बदलकर मुगल कालीन सब चीजें, मुगल आक्रांताओं के बारे में बताने की, उनकी जो वास्तुकला बताई जाती है जो उनकी है भी नहीं, वो हमारे देश की है, कहीं कहीं से लाई गई है। आप अगर बात यहाँ पर सिर्फ हम इस आज के भारत की बात ना करें, अगर हम अतुल जी हम पहले के भारत की बात करें जिसमें अफगानिस्तान भी था, जिसमें पाकिस्तान भी था, तमाम देश आसपास के जो थे वो भारतवर्ष कहलाते थे। वो सब की जो कला थी वो एक साथ थी, वो कोई मुगल अलग से नहीं लेकर आए थे। वो नहीं, हम मुगल कला की बात नहीं कर रहे। देखिए, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उस भारत माता का आप चित्र देखेंगे तो ईरान तक का क्षेत्र हमारे पास था। तो जैसे हमारी मेवाड़ की शैली है, हमारी कांगड़ा की शैली है, तो उस कला को जब हम सूक्ष्म माध्यम से या सूक्ष्म दृष्टि से उसके अंदर अगर माइक्रो स्टडी करते हैं, उसके अंदर जब हम निकालते हैं तो इतिहासकारों को उस स्थान के बारे में, जैसे हम मेवाड़ की कला का नाम देते हैं, जैसे हम कांगड़ा की कला का नाम लेते हैं, ऐसे ही हम गुर्जर प्रतिहार की कला का नाम लेते हैं। तो ये कुछ लोगों ने इसे मुगल कला का नाम दे दिया, जो मुगल कला का नाम देना सही नहीं था। मुगल शासकों ने उस कला को जिस समय में जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए, अब देखिए उन मॉन्यूमेंट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भारतीय कला ही तो थी। जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल किसका भक्ति काल था? हमारा अपना भक्ति काल था। तो हमारे अंदर ही भक्ति साहित्य भी आगे आया, उसी समय में कला की बात आई, उसी के अंदर फिर स्थापत्य कला की बात आती है। तो वो उस क्षेत्र के अनुसार जब हम देखते हैं तो उस कला के लिए हम बात करते हैं, हम विदेश की कला की बात नहीं कर रहे हैं। जी, यहाँ पर अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। हम यहाँ पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। जो इतिहास में हुआ वो अब आज की तारीख में इतिहास हो चुका है। जो पन्ने बदले गए थे इतिहास के भारत के परिप्रेक्ष्य में,
अब वो वापस बदल के हमारे इतिहास को वापस पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अगर हम आज की राजनीति की बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोमनाथ मंदिर जाना, वहां पर स्वाभिमान पर्व को सेलिब्रेट करना और बड़ी संख्या में लोग वहां पर गए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदुत्व के मार्ग पर बीजेपी चल रही है, ये कहीं ना कहीं उसमें एक्युमुलेट करता है, उसको और बढ़ाता है? जी बिल्कुल, हिंदुत्व कहिएगा, लेकिन हिंदुत्व इक्वल टू राष्ट्रीयत्व, उसको हम राष्ट्रीयत्व से, देश प्रेम से अलग नहीं कर सकते। ये हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व की परिभाषा है। कल्पना करिए, भगवान सोमनाथ के बिना, भगवान श्री राम के बिना, भगवान कृष्ण के बिना हम भारत की कल्पना कर सकते हैं क्या? इस देश में गंगा को माँ कहते हैं, इस देश में तुलसी को माँ कहते हैं, इस देश में गीता को माँ कहते हैं, इस देश में हिमालय को पिता कहते हैं। तो माने ये संस्कृति बिल्कुल अलग प्रकार की। इस देश में चींटी को हम आटा खिलाते हैं, इस देश के अंदर हम अहिंसो परमा धर्मा का गान करते हैं, इस देश के अंदर सत्यमेव न्यायपालिका के पीछे लिखा सत्यमेव जयते। तो ये सब कहाँ से आया है? ये सब हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारी उपनिषदों से, हमारी संहिताओं से, ये सारी चीजें हमने ली है। और यही राष्ट्रीयत्व है जो झूठा राष्ट्रीयत्व स्थापित करना आप चाहते हैं, जो अरब से आया हुआ, जो आक्रांताओं का किया हुआ इतिहास हमें पढ़ाना चाहते हैं, वो गलत है। 60 वर्षों तक यही हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से, और बहुत सारी चीजें इस देश में परिवर्तित की गई है। ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती से परिवर्तित की गई है। हमने कानून के माध्यम से, न्यायालय में लड़ाई लड़ करके इन सब चीजों को ठीक किया। हमें पढ़ाया गया अकबर भी महान, सिकंदर भी महान, और आपका अशोक भी महान। अरे तीनों कैसे महान हो सकते हैं? आप समझिएगा। हमें जो अकबर मीना बाजार में जिस हिंदू युवती उसको पसंद आ जाती थी, उसको उठा करके ले जा सकता था, वो इस देश के लिए महान कैसे हो सकता है? जो सिकंदर 7 समुंदर पार से इस देश को लूटने के लिए आया था, वो हमारे लिए महान कैसे हो सकता है? हाँ, हमारे लिए महान होगा अशोक, जिसने अहिंसा परमो धर्म में जैसा एक हमें वाक्य दिया, जिसने अहिंसा को पूरी दुनिया के अंदर अपने बेटे संघमित्रा और महेंद्र के माध्यम से भेजा, वो हमारे लिए महान होगा। हमें पढ़ाया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे वो एक पुर्तगाली था। पुर्तगाल के लोग पढ़ेंगे ये बात कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, भारत के लोग क्यों पढ़ेंगे? तो ये परिवर्तन देश के अनुरागी लोगों ने, राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों ने दिन रात मेहनत करके, शोध करके, न्यायालय में याचिकाएं डाल के इनको पूरा किया, और देश के नेतृत्व ने इस पर मोहर लगाई। तो आज हमें स्वाभिमान इसी बात का हो रहा है कि देश आज एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है, और वो नई दिशा प्राचीनता को साथ लेकर अपने साथ चल रही है। भारत का वैभव हमें पूर्ण रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी भारत का वैभव हमें पुनः वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस तरीके से अजय जी हम बात करें, एक समय में जब इतिहास पलटकर हमें पढ़ाया गया था, उस समय कांग्रेस की सरकार ज्यादातर राज्यों में थी। आज की बात करें, आज बीजेपी हिंदुत्व के ऊपर चलती है, ज्यादातर राज्यों में उसी की सरकार है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या देश में धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसीलिए बीजेपी आगे बढ़ रही है? यहाँ पर अगर एक बात अगर यहाँ पर हम करें कि जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का भी बयान एक सामने आया है कि हिंदू एकता की वजह से ही भारत विश्व गुरु बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो इसी तरीके से साकार होगा। जी बिल्कुल, ये सत्यता है। और लोकतंत्र माने जनतंत्र। सरकारें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती जैसा इस देश के अंदर होता है। क्या हुआ है? जगह जगह पर जो है बूथ लूट लिए जाते थे, कैप्चर कर लिए जाते थे। इसी माध्यम से, दबंगई से, गुंडाई से, वो क्या नाम, मतपत्रों की पेटियां लूट करके सरकारें बनाई जाती रही हैं इस देश के अंदर। आज देश का जनतंत्र, देश का लोकतंत्र हिंदुत्व के लिए आगे आ रहा है। क्यों नहीं दूसरे पक्ष को वोट मिलती हैं?
अगर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है कि वो हिंदुत्व को साथ लेकर चल रही है या हिंदुत्व का उसने लबादा ओढ़ रखा है, लेकिन जनता उसको स्वीकार कर रही है। हम तो कहते हैं आप भी ओढ़िएगा, आपको कौन मना करता? आप क्यों नहीं कहते गाय हमारी माता? हिम्मत तो करिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है गाय मेरी मां है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है समुद्र सेतु को हम बचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज स्वाभिमान का पर्व मना रही है। आप भी बोलिए ना, आप भी कहिए। आज जनता ये बोलने पर उनके साथ जा रही है। देश में उनकी सरकार है, अधिकतम प्रदेशों में उनकी सरकार है। इसका मतलब हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व ही देश के चुनाव का एजेंडा है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझेंगे तो गड्ढे में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज देश को ठीक दिशा में, उसका नेतृत्व ठीक दिशा में लेकर के जा रहा है। तो इसमें जनता इसको स्वीकार कर रही है और इसको स्वीकार, मोहन जी भागवत जो कह रहे हैं वो देश का और पूरे विश्व का सिनेरियो देख करके कह रहे हैं। हमने आज तक किसी दूसरे देश में जाकर तलवार के बल पर किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, किसी का चर्च नहीं तोड़ा, हमने जबरदस्ती कहीं मंदिर नहीं बनाया। हाँ, आज हिंदुत्व के बल पर प्रेम के माध्यम से हमने आबू धाबी में भी भारतीयता का प्रतीक, हिंदुत्व का प्रतीक मंदिर का निर्माण किया। जी, समय कम है अतुल जी, लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए मैडम, मैंने आपको जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई, उसके बारे में अपने विचार रखे। क्योंकि मैं हरियाणा सरकार के अंदर शिक्षा विभाग में एक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ, इसलिए मैं राजनीतिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो केवल एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे मैंने अपनी बात रखी है। और वही चीज आज भी हम जिस तरीके से एक सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है उसके बारे में अवश्य बोल सकता हूं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आगे बढ़ी है शिक्षा के अंदर, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का स्टेप बहुत अच्छा है। और उसके अंदर अब नए शोध भी हो रहे हैं जो इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाएं। जी अतुल जी, आप नई पीढ़ी के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है, उनका क्या कुछ कहना है? दूसरे देशों के अंदर तो जेनजी तख्ता पलटने में लगे हैं, लेकिन हमारे जो जेनजी है मुझे लगता है धर्म के प्रति ज्यादा सतर्क हैं और ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, हमारी जो जेनजी है, हमारी जेनजी को अभी एक दिशा देने की जरूरत है। कारण यह है कि हम एक उपभोक्तावादी दौर से गुजर रहे हैं और भारत जैसा मुल्क है, भारत एक ऐसे समय में है जब आर्थिक व्यवस्था है वो पूरे विश्व के ऊपर, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। इसलिए जो भारत का युवा है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहा है, तो उस ओर वो एक स्टेप ले रहा है। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे कि हम अपने जो आत्मनिर्भर बने, तो उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ और आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे ताकि हम ये हमारे MH1 न्यूज के माध्यम से एक बड़ी बात है कि हमारे जो पढ़ाई की पद्धति है, तरीका है, उसको भी थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है, ये आपका कहना है। अतुल जी, अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर स्वाभिमान के 1000 साल हो चुके हैं जिन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जिसे कई बार ध्वस्त करने की कोशिश की गई और वो कोशिश हर बार नाकाम रही, और सोमनाथ मंदिर आज भी 1000 साल से अडिग है।